आपको याद होगा इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो अब तुरंत अभी राजनाथ सिंह की तरफ से कही हुई ये बात कि जिसकी आंख का पानी मर गया है उसको पानी भारत नहीं देगा। ये कहना कि मैं मोदी हूं और इसलिए मैं पानी से कहता हूं कि रुक जाओ और वो रुक जाएगा, ये क्या अजीब चीज है। ये बस दिखावट के लिए है। वो क्या डर गए हैं क्या? वो क्या दब गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पूरी क्या कहते हैं ऑनर के साथ, पूरी हिम्मत के साथ वो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं कि आप जैसे नौजवानों को गुमराह करने में इतना लगे हुए हैं कि बस वो नफ़रत फैलाना चाहते हैं और प्यार से वो डरते हैं। तो फिर दुनिया हमारे तरफ देखेगी नहीं, हमारा समर्थन नहीं करेगी। तो कोई दबा है तो भारत दबा है। किसी का हाथ छोड़ा गया है तो ट्रंप के तरफ से भारत का हाथ छोड़ा गया है। आपने कभी इतना अपमान देखा है जितना कि मोदी के सबसे करीब के दोस्त जो उनके साथ हाथ मिलाते रहते हैं, ट्रंप, वो उनको और इस देश को, उनको छोड़िए, इस देश को इतना अपमान करे कि पाकिस्तानी हमारा दुश्मन नहीं है, दोस्त बनने को वो तैयार है। लेकिन हमें भी आगे बढ़ना है। इट टेक्स टू हैंड्स टू शेक। पाकिस्तान से तो हिम्मत से क्या कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक लगाएंगे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके साथ बैठकर रूबरू बात करो। इतनी हिम्मत नहीं है। आतंकवाद के साथ जुड़ना बिल्कुल गलत बात है और फिर अफ़गानिस्तान के तालिबान से जाकर दोस्ती करना। हाँ, मुझे बताइए कि इसमें क्या बुद्धि है और क्या मोरालिटी है। पहला सवाल जिसके साथ मैं शुरुआत कर रही हूँ सर, मैं जब आ रही थी तो रास्ते में जब हम थे उसी समय ये खबर आई, हैदराबाद पहुंचे हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वहाँ पर इंटेलेक्चुअल मीट में उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा है कि जो हमने ट्रीटी बंद की थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उन्होंने कहा वो कभी नहीं खुलने वाली, हम पानी पाकिस्तान को कभी नहीं देने वाले। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी बंद करके हमने संदेश देने की कोशिश की है कि जिनकी आंखों का पानी मर गया है उनको पानी नहीं मिल सकता भारत से। आपको याद होगा इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो अब तुरंत अभी राजनाथ सिंह की तरफ से कही हुई ये बात कि जिसकी आंख का पानी मर गया है उसको पानी भारत नहीं देगा, आप कैसे देखते हैं? एक तो उनकी आंख के पानी ख़त्म नहीं हुआ है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि पानी तो बहते रहता है, उसको आप रोकें तो कहीं न कहीं सागर बन जाएगा और पूरा पंजाब हमारा डूब जाएगा, या तो कहीं और पानी जाकर उस जगह को डूब देगी। तो ये कहना कि हमने इंडस वाटर्स ट्रीटी को रद्द किया है, या अंग्रेज़ी में कहते हैं कैप्टन अबेयंस, जो आप करना चाहते हो एक कागज़ के साथ वो करो, लेकिन पानी जो बहता है एक पूरे साल से, क्यों नहीं पानी रुका है हिंदुस्तान में, क्यों वो पाकिस्तान को गया है? क्या आप कह सकते हैं जो मर्ज़ी कहना है, लेकिन आप कुदरत को रोकेंगे क्या? तो ऐसा कहना बिल्कुल अपना वोट बैंक बनाने के लिए है। वो कुछ कर नहीं सकते हैं उसको रोकने में, और किया तो ज़माने में हो सकता था कि हम एक भाखड़ा डैम बनाएं, लेकिन अब आपने एक बंद बनाने की कोशिश की तो ज़मीन जो लेना है उसके लिए, उसमें तो किसान है, फसल हो रहा है, तो वो क्या आपको छोड़ेंगे आसानी से? ये कहना कि मैं मोदी हूँ और इसलिए मैं पानी से कहता हूँ कि रुक जाओ और वो रुक जाएगा, ये क्या अजीब चीज़ है। ये बस दिखावट के लिए है, ये बस राजनीति के लिए है, और बुद्धिजीवियों के साथ जाकर ऐसा मूर्खपना कहना मुझको लगता है कि वो दर्शाता है कि कौन बुद्धिजीवी है और कौन मूर्ख है।
अब पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया और उसका क्या नतीजा रहा? आज के दिन हाँ, उनके कोई एयरफील्ड्स डैमेज हुए हैं और शायद कुछ एयरक्राफ्ट गिर गए हों, लेकिन 1 साल बाद किसका नाम आगे है दुनिया में? पाकिस्तान का। क्योंकि ईरान पर जो हमला हुआ है उसका हल निकालने के लिए पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर अमेरिका पाकिस्तान पर एक हद तक निर्भर है और उन्हीं का इस्तेमाल कर रही है, उन्हीं की तारीफ़ कर रही है। और वहीं जो एक मीटिंग हुई वो भी इस्लामाबाद में ही हुई और वो तैयार हैं इस्लामाबाद में कि आप दोबारा मिलना चाहते हो तो हम जो फैसिलिटीज़ चाहिए उनको हम उपलब्ध करेंगे। भारत की तरफ कौन देख रहा है? और यदि हम पर इतना अपराध हुआ हो कि दुनिया भर को चौंक उठना चाहिए, तो तब हमारी कूटनीति विफल रही है। वो क्या डर गए हैं क्या? वो क्या दब गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पूरी क्या कहते हैं, ऑनर के साथ, पूरी हिम्मत के साथ वो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। और हम हैं जो कि लाल किला में जो विस्फोट हुआ उसके बाद अचानक और पहले मर्तबा 12 साल में हमने फौरन नहीं किया कि कहा कि पाकिस्तान दोषी है। क्यों? पाकिस्तान में कुछ लोगों ने, कुछ आवाज़ों ने इसकी जिम्मेदारी उठाई, लेकिन हम तो इस मामले में बिल्कुल चुप रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, वो हमेशा के लिए हम तैयार हैं कि फौरन हम कदम उठाएंगे। हाँ। और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामयाबी के कारण अब उन्होंने फिर ऑपरेशन सिंदूर को दोहराया, तो फिर दुनिया हमारे तरफ देखेगी नहीं, हमारा समर्थन नहीं करेगी। तो कोई दबा है तो भारत दबा है। किसी का हाथ छोड़ा गया है तो ट्रंप के तरफ से भारत का हाथ छोड़ा गया है कि एक फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस बुलाया गया और उनके साथ ट्रंप जी ने न केवल भोजन किया, लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान को निमंत्रण जी कि आप गाज़ा में बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने। उन्हीं को इजाज़त दिया गया या निमंत्रण दिया गया कि वो उस मीटिंग में बोलें। और उसके बाद पाकिस्तान की तारीफ होते जा रही है और भारत, मैं ये नहीं कह रहा कि खंडन हो रहा है, लेकिन जो भी हम पर दबाव लगाया जा सकता है अमेरिका के तरफ से वो लगाया जा रहा है। अब इसके बाद मुझे बताइए कि कौन बन गया सिकंदर, कौन जीता है? जबकि मैं हारा हमारे चुनाव में यहाँ इंडिया में, और उसके बाद इंडिया टुडे की तरफ से मैं सहाफ़ी के रूप में पाकिस्तान गया और मेयर साहब से मैं मिला, तो उन्होंने कहा कि तुम पागल हो, वहाँ जाकर तुम क्यों खड़े होते हो? यहाँ चुनाव में खड़े लगते तो किसकी हिम्मत बनती आपके खिलाफ खड़े होने का? ये है असली पाकिस्तान। और जिस गलत फहमी में मोदी जी और हिंदुत्व ने आप जैसे लोगों को, आप जैसे नौजवान लोगों को, माफ़ कीजिए मेरी नज़रिया में आप बेटी हैं, कि आप जैसे नौजवानों को गुमराह करने में इतना लगे हुए हैं कि बस वो नफ़रत फैलाना चाहते हैं और प्यार से वो डरते हैं। मैं पाकिस्तान में था जबकि एक सभा बनी भारत से अच्छे रिश्ते रखने के लिए। नाम क्या था? पाक हिंद तो ज़रूर होगा उसके नाम में, लेकिन आगे पाक हिंद प्रेम सभा। पाक हिंद प्रेम सभा। प्रेम तो उर्दू शब्द नहीं है, हाँ। वो एक हिंदुस्तानी शब्द है। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे?
अब इस पाकिस्तान का कोई जिक्र कभी भी यहाँ हिंदुस्तान में होता है क्या? ये है असली पाकिस्तान। और क्योंकि दो लोग हैं इस देश में, एक का नाम है नरेंद्र मोदी, दूसरे का नाम है अमित शाह, ये दोनों जानते हैं कि ये है पाकिस्तानी हकीकत। तो वो नाकाब न होने के कारण ही वो इस दुश्मनी को चला सकते हैं। उनके लिए एक और दिक्कत है कि जबकि वो हिंदुस्तानी मुसलमान को अपना शिकार बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं और बनाकर ही चुनकर आए हैं, तो पाकिस्तान मुसलमान से कैसे दोस्ती करे? ये है, अंग्रेज़ी में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, जिसका हिंदी अनुवाद मुझे नहीं पता है। इट इज़ देयर एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान को अपना शिकार तब तक ही बना सकते हैं जब तक कि पाकिस्तानी मुसलमान को एक दुश्मन दिखाए। और उनका जो मकसद है वो है अखंड भारत, और उस अखंड भारत को हिंदू भारत बनाने में, हिंदू राष्ट्र बनाने में एक ही क्या कहते हैं, एक अड़चन है। वो है कि हमारे देश में पूरा देश जो है भारत माता का, मतलब पाकिस्तान और बंगाल सहित यहाँ तक उतने मुसलमान हैं जो कि इंडोनेशिया से ही कम हैं। तो इनको कैसे हटाएं? और जबकि वो हटा नहीं सकते हैं तो इनको कैसे एक तरफा करें? यही है उनकी राजनीति। और इसलिए मैं कड़ी उनका मुखालिफत करता हूँ। हालांकि मेरे पीछे कोई कॉकरोच जनता पार्टी भी नहीं है, कांग्रेस को छोड़िए। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, किसी भी समय मुझको मारा जा सकता है। और यहाँ लोग आते हैं और कहते हैं, अजीब अजीब किस्म के नारे लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। कि पाकिस्तान की जो असल तस्वीर है वो आपने हमें दिखाई, आपने बताया, और उसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये भी आपने बताया। लेकिन उसी पाकिस्तान की एक तस्वीर फिर हम ये भी तो देखते हैं कि इस देश पर उरी हुआ, इस देश पर पहलगाम हुआ, इस देश में पुलवामा हुआ, अमरनाथ यात्रा के ऊपर अटैक होता है। पाकिस्तान का एक मुख है, लेकिन ये हमें समझना है कि पाकिस्तानी हमारा दुश्मन नहीं है, दोस्त बनने को वो तैयार है, लेकिन हमें भी आगे बढ़ना है। इट टेक्स टू हैंड्स टू शेक, कि हम तो पूरे कश्मीर को ले लेते, लेकिन आप जैसे राजनीतिज्ञों ने, पंडित जी जैसे कायर आदमी ने हमें रोका। तो आर्मी तो और कुछ नहीं कहेगा। लंबे कितने नाम आपने लिए, लेकिन प्रवीण सानी का नाम नहीं लिया, आपने पावन नायर का नाम नहीं लिया। अब ऐसे भी, और मेरा नाम भी नहीं लिया। मैं भी इस विषय पर पूरे 12 महीने से बोलते आ रहा हूँ। और बहुत से लोग हैं जो इन जनरलों की बात से असहमत है। कांग्रेस क्यों नहीं सुलझा पाई फिर मुद्दा? ये नौबत ही नहीं आती। ये मेरा सवाल है अपनी ही पार्टी से, कि उन्होंने क्यों शशि थरूर को वहाँ जाने का, प्रोपेगेंडा करने को इजाज़त दी, क्यों गुलाम नबी आज़ाद को भेजा, क्यों दूसरे जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनको भी ये फजूल प्रोपेगेंडा करने के लिए भेजा, और कोई भी कामयाब नहीं रहा। क्यों नहीं हमारा साथ दे रहे हैं आज? हमारे पड़ोस पे जो हैं नेपाल, उसने हमारा साथ नहीं दिया। छोड़िए इन देशों को, सबसे छोटी देश मुल्क में जो वानुआटू है, उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया। फिजी ने हमारा साथ नहीं दिया, हालांकि वहाँ हिंदुओं की बहुमत है। ट्रिनिडैड ने हमारा साथ नहीं दिया, हालांकि वहाँ की बहुमत भी हिंदू है। गयाना ने नहीं दिया, इसके बावजूद कि मोदी जी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के पहले वो गयाना गए थे। तो दुनिया जबकि हमसे सहमत नहीं है, तो मुझे लगता है कि असली सवाल ये है कि क्यों नहीं दुनिया मान रही है, जो हमें सवाल बिना पूछे
मानने को आप बता रही हैं कि पाकिस्तान के कम से कम जो उनका फौज है और जो सरकार है वो दुष्ट लोग हैं। आपने कभी इतना अपमान देखा है जितना कि मोदी के सबसे करीब के दोस्त जो उनके साथ हाथ मिलाते रहते हैं, ट्रंप, वो उनको और इस देश को, उनको छोड़िए, इस देश को इतना अपमान करे और इज़राइल को अपनी जो नरसंहार करने का काम रहा है पिछले 3 साल से, उसमें जो अस्त्र का इस्तेमाल हुआ है, दूसरे इंपोर्टर इज़राइल में अस्त्रों का, वो कौन है? भारतवर्ष। इस पर आपको शर्म नहीं लगता? उन्हीं के पास जाते हो और कहते हो कि हमारी बड़ी दोस्ती है आपके साथ, और गजब की बात है अंग्रेजी में बोलते हो ताकि वहाँ के लोग समझें कि आप क्या कह रहे हैं। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहा, और 2 दिन के अंदर जंग छेड़ा जाता है और 40 वरिष्ठ ईरानी को जान से मारा जाता है। दिस इज नॉट वॉरफेयर, दिस इज असैसिनेशन। वेरी ट्रू। ट्रंप और नेतन्याहू को एक बार नहीं 40 बार फांसी लगाई जानी चाहिए। तो फॉरेन पॉलिसी को ऐसा बना दिया है। पाकिस्तान से तो हिम्मत से क्या कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक लगाएंगे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके साथ बैठकर रूबरू बात करो। इतनी हिम्मत नहीं है। कहते हो कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, लेकिन टॉक्स तो हुए ही नहीं और टेरर बढ़ते ही गया। तो ये क्या राजनीति है? बांग्लादेश में जाकर जो तनाशाही कर रही हैं उनका मुकम्मल तौर पर साथ देना और फिर हैरान होना कि उनको हराने के लिए पूरी जनता निकली हुई है सड़क पर। ऐसा ही हुआ है नेपाल में। तो जबकि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बना सकते, जबकि हम पाकिस्तान को एक तरफ छोड़ने के प्रयास में हैं और कोई भी हमारे साथ जुड़ नहीं रहा है, और ये कहकर कि आतंकवाद के साथ जुड़ना बिल्कुल गलत बात है और फिर अफगानिस्तान के तालिबान से जाकर दोस्ती करना, हाँ, मुझे बताइए कि इसमें क्या बुद्धि है और क्या मोरालिटी है?